असलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो एक हाथ के जो थे वो नेल्स बड़े थे, तो मैंने पहली बात तो कभी मैंने नेल्स रखे नहीं हैं और ना ही मुझे कोई आदत है नेल्स की। तो जब भी कोई काम वगैरह करती हूँ तो मुझे इतनी मुश्किल होती है, तो उस वजह से मैं सोच रही थी कि मैं नेल्स कट कर दूँ, क्योंकि अभी एक फैमिली में एक इवेंट भी आ रहा था। तो लेकिन मैंने नेल्स कट कर दिए थे। एक तो नमाज़ पढ़नी होती है, जब नमाज़ पढ़ते हैं तो मेरे एक दिल को ना सुकून सा, तो एक तसल्ली सी जो होती है ना, वो नहीं हो रही थी। मैं कह रही थी कि नेल्स बड़े क्यों हैं, तो ये जायज़ नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने कट किए नेल्स। और ये है मेहंदी का डे है और सुबह सुबह का दिन है। तकरीबन सुबह का टाइम नहीं था, दिन सॉरी, मतलब टाइम तकरीबन कोई दोपहर का था। तो मैंने सोच रही थी कि मेरे मेरे एकदम स्किन पे इतनी ज़्यादा एलर्जी होगी, इतनी एलर्जी होगी कि मैं बता नहीं सकती। एकदम से मेरा फेस ऐसे रेड हो गया, फुल रेड हो गया था मेरा फेस, और ऐसे लग रहा था जैसे जल नहीं गया, ऐसे फील हो रहा था। मैंने कुछ किया भी नहीं, जस्ट ये था कि मैं धूप में बैठी रही काफ़ी देर टाइम ना। फिर मैंने सोचा कि ये मैं ना सारा कुछ ऐसे करती हूँ कि कोई मास्क बना के ना वो लगाती हूँ फेस पे, जिससे ठंडक मिले फेस को और थोड़ा बहुत जो है ना वो फेस ठीक हो जाए, ताकि मैं मेहंदी पे जाने के काबिल रह सकूँ। तो फिर मैंने हाफ़ हाफ़ चम्मच लिए थे, ये थे पता नहीं क्या-क्या चीज़ें हैं। ये सारा कुछ मैंने दराज़ से ऑर्डर किया था। ये जो लेकिन छोटी-छोटी सी बॉक्स हैं, ये मेरे अपने हैं। ये है मुल्तानी मिट्टी, और ये जो है इसमें है जो किन्नू नहीं होते, किन्नू की छिलके हैं और गुलाब पत्ती हैं। तो उन सबको इनका हाफ़ हाफ़ चम्मच मैंने तीनों चीज़ें ले ली थी। और अब मैं जो ऐड कर रही हूँ वो मिल्क, तकरीबन कोई मैंने 2 चम्मच जो है वो दूध के ऐड किए थे। दूध जो था वो बहुत ठंडा था मेरा, मतलब मैं बता रही हूँ कि मेरा फेस इतना एकदम से ख़राब हो गया था ना, उस वजह से फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी से बस आयशा मास्क बनाओ और अपने फेस पे लगाओ और जल्दी से अपना फेस ठीक करो। सब मुझे बोल रहे थे बार बार कि तुमने ये अपने फेस का क्या हल कर लिया, क्या हल कर लिया। मुझे खुद भी आइडिया नहीं था कि मेरे साथ हो क्या गया है। मैंने कुछ किया ही नहीं, कुछ लगाया भी नहीं, तो ऐसे कैसे हो सकता है। और फिर जल्दी से मैंने मास्क लगाया और अपने चेहरे पे जो है ना अच्छे से मैंने अप्लाई किया। वैसे जो मास्क था वो ज़्यादा मुझसे बन गया था, और फिर मैंने बाकी जो था वो अपनी आप ही को दे दिया था। तो मास्क के बाद भी मेरी जो स्किन थी, हाँ ये थी नॉर्मल ज़रूर हुई थी, लेकिन पहले जैसी नहीं हो रही थी। तो मैं चाह रही थी कुछ चलो थोड़ी बहुत ना और ठीक हो जाए। फिर मैंने पानी लिया बड़े बॉल में और उसमें डाली बर्फ़ बर्फ़ डाल के फुल ठंडा मैंने पानी किया, और उसमें मैंने जो अपना फेस है ना डिप करती गई बार 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 बार। और ऐसा करने से ना, चलो मैंने सोचा आप लोग को दिखा ही देती हूँ मिठाई तारक स्वीट वालों की। क्योंकि हम लोग जा रहे हैं शादी पे, तो इसलिए हमने जो मिठाई वो मंगवाई हुई थी उनकी तरफ लेके जाने के लिए। तो हो क्या बताऊँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है क्या क्या कहूँ। मुझे जो फ़ील हुआ वो यही फ़ील हो रहा है कि मुझे लगता है कि मैंने कभी भी आज तक अपने फेस पे मेकअप नहीं किया था, कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं। शायद इस वजह से मेरा फेस जो है वो इतना ख़राब हो रहा है बार बार मेकअप की वजह से। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि क्यों हो रहा है, क्या है इसको मसला मेरे फेस को। और क्योंकि हम लोगों को, हमारी फैमिली को बंगाली रसगुल्ले बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर जब भाई गए थे मिठाई लेने के लिए शादी वाले घर के लिए, तो फिर उनको कहा, मैंने कहा हमने घर में भी खानी है तो हमारे लिए अलहदा से लेके आइए। फिर हमने अपने लिए अलहदा से मंगवाई थी और उनके लिए अलहदा से मंगवाई थी। तो यहाँ पे जो नहीं करते वो क्या उसको बोलते हैं, रस्म एक होती है कि मतलब मेहंदी से पहले जाना ना फूफो की तरफ, फूफो के बेटे की शादी थी ना, तो उनकी तरफ जाना होता है। वो जो कहते हैं दीन लैन करना है पंजाबी ज़ुबान च आ जाओ सीधे। तो मैं सोच रही थी कि मैं मेहंदी पे ये वाली अपनी जो फ्रॉक है ना ये वेयर कर लेती हूँ, लेकिन फिर मेरा प्लान टोटली चेंज हो गया था। और वो वाला जो ड्रेस मैं सोच रही थी, मैंने कहा अभी पहन लेती हूँ ना, तो ये मैं मेहंदी के लिए कर रही थी। तो फिर ये दोनों ड्रेस, इसमें से जो एक वाइट वाला ड्रेस है वो मैंने पहना ही नहीं, और ये वाला जो ड्रेस फिर ये भी मैंने वलीमे पे ये मैंने वलीमे पे पहन लिया था। वलीमे पे क्या मैंने पहना, मतलब ड्रेस पहना मैंने, ठीक है, तो खाना खाया फ़ौरन से, ड्रेस पहना है फ़ौरन से, खाना खाया है और फ़ौरन से घर आई। घर आते फ़ौरन से ही मैंने कपड़े चेंज किए, काम पे लग गई बस। क्योंकि घर पे इतने ज़्यादा गेस्ट थे, इतने ज़्यादा गेस्ट आए हुए थे, मैं बता नहीं सकती। और घर इतना मेसी हुआ था। काम वाली को बुला रही थी, वो आ नहीं रही थी। वो ये बार बार ये बहाना करी जा रही थी कि नहीं भी आपके घर गेस्ट हैं, मुझे शर्म आ रही है, ब्ला 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 ब्ला, जो भी उनके बहाने होते हैं आप सब जानती हैं। तो फिर मैं
इन बच्चों ने मेरा जीना हराम किया हुआ था तीनों ने। कभी एक का मूड सही करो, दूसरे का मूड ठीक करो तो तीसरे का मूड ठीक करो, फिर पहले वाले का मूड ख़राब हो जाता था। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग ये चेंज वेंज किए हमने सबने, और फूफो की तरफ चले गए थे। जो मतलब कुछ होते हैं कि फैमिली के लिए कपड़े शपड़े लेके जाने होते हैं, तो कुछ होते हैं मतलब पैसे भी दे सकती हैं आप लोग। तो यहाँ पे मुझे एक बात याद आ गई थी, हंसी वहाँ पे थी कोई ऐसी बात। तो मैंने ये वाला ड्रेस पहना, फिर मैंने अपना ये मैंने पहले भी वैसे पहना हुआ था, तो मैंने सोचा मैं ये वाला जो टेस्ट है वो ड्रेस है सॉरी ये पहन लेती हूँ। मेरा दिमाग इतना कोई बंद हुआ है, दिमाग इसलिए बंद हुआ है क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है और मुझे कुछ भी याद नहीं हो रहा। ये है मेरे साथ आपी मेरी और बड़ी आपी। और ये चाय पी रही थी मैंने, चाय मुझे नहीं पसंद, मैं चुप करके बस एंजॉय कर रही थी। ये दुल्हन वाला रूम है, तो मैंने सोचा चलो ऊपर से भी वीडियो बना लेती हैं, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी बातें कर रही थी। मेरे को मैं क्या बात करती वहाँ पे, मैं कोई बात कर ही नहीं सकती थी। अगर मैं कुछ करती तो सबने यही कहना था तुम बड़ों में हिस्सा लेती हो, तो फिर इसलिए क्या फ़ायदा, मैं चुप रही बिल्कुल शरीफ बच्ची बन के। अच्छा जी, तो उसके बाद यहाँ पे हो रही थी फिर सबकी मस्तियाँ, तो हमने सोचा चलो चलते हैं घर, घर जाकर मेहंदी की जल्दी से तैयारी करते हैं। जैसे हम लोग घर आए तो हमारे साथ हमारे पीछे मेहमान आने स्टार्ट हो गए दोबारा से। फिर से हमने मैं घर पे आती हमने बनाई चाय, साथ में बिस्किट वगैरह रखे, और उसके बाद हम सबको इतनी भूख लगी थी कि क्या ही बताएं। फिर हमने मंगवाए पकोड़े, और साथ में हमने क्योंकि चाय बनाई थी साथ में केचप, और मज़े के साथ हम लोगों ने ना पकोड़े जो है ना वो एंजॉय किए। बहुत अरसे के बाद हमने इस तरह से फैमिली में बैठ के, इतने लोग माशाल्लाह माशाल्लाह इतने लोग थे, और मैं लास्ट में किचन में खड़ी होकर ये सब कुछ खा रही थी। क्योंकि मैंने सबको दे दिए थे, सब उधर बैठ के सब लोग खा पी रहे थे और बातें कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग हो गए थे रेडी सब मेहंदी के लिए, लेकिन ये जो हमारा काका है ना ये नाराज़ हो गया था। मतलब ये रो रहा था, ये रो इसलिए रहा था, कहते तुम सब हमें मतलब हमें ही बोल रहा था कि तुम सब ने हेयर स्टाइल बनाए हैं, स्ट्रेट किए, किसने बाल किसने कर्ल्स किए हैं बालों को, और मुझे मेरे बालों का हेयर स्टाइल बनाओ। अच्छा जी, फिर मैं इस बच्चे से तंग शंग आ के ना रुमान को मिनाल को सबको रेडी कर दिया था। आप लोग भी रेडी हो गए थे, सिर्फ मैं रह रही थी, और सब मुझे डांट रहे थे कि तुम इतनी लेट हो गई। सब एक तो बंदा देखो ही रेडी नहीं हुआ होता, ठीक है, सबको रेडी करके मैं निकाल रही थी। मैं कहती बस आप लोग चले जाओ, मेरी खैर है मैं लास्ट पे चली जाऊंगी, मैं सबको ये कह रही थी। लेकिन उल्टा ऊपर से मुझे गुस्सा हो रहे थे कि तुम रेडी क्यों नहीं हो रही। मुझे इतना फिर गुस्सा आ रहा था, फिर मैं पता क्या किया, मैंने मेहंदी पे भी ये कहना शुरू कर दिया था। मैंने कहा मेरा दिल कर रहा है मैं जाऊँगी ना, कि मतलब आप ही कहती ये तुमने क्या बदतमीजी कर दी कि मैं जाऊँ ना, क्यों नहीं जाना, ये है वो। आप ही फ़ौरन से मुझे डांटना शुरू हो जाती हैं। मैंने कहा आप मुझे मतलब मुझे मैंने कहा मुझे कोई समझने वाला ही नहीं है, ये है वो है, ऐसे मेरा लेक्चर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने बनाया आयुष्मान, मैंने कहा फेस तो अब सीधा कर लो, मैंने थप्पड़ भी मुंह पे मारा है कभी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मतलब टाइम इतना ज़्यादा हो रहा है, मुझे सब बोली जा रहे हैं और तुम सबके नखरे नहीं ख़त्म हो रहे, तुम सबके नखरों के चक्करों में ना मैं बस पीसी जाती हूँ हर दफ़ा। तो फिर मैंने सोचा चलो जो जैसा भी बनता है ना, मैंने इसका जो हेयर स्टाइल है ना वैसा बना दिया था जैसा मुझसे बना था। यहाँ पे मनाल भी रेडी हो गई थी, आप लोग भी रेडी हो गए थे। फिर मैंने अर्शमान को जल्दी से जैसा मुझसे हेयर स्टाइल इसका बना वैसे बनाया, बना के मैंने इसको भेज दिया। मैंने कहा बस आप लोग जाएँ। माशाल्लाह वैसे एक तरह से अच्छे भी बच्चे हैं, एक तरह से बैड भी बच्चे हैं ये। एक तरह से अच्छे भी हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे मेहंदी वाले घर। तो यहाँ पे जो ये दोनों है ना, ये हमेशा इन दोनों की लड़ाई क्या रहती है, मनाल की लड़ाई होती है मेरी खाला है, रुमान की लड़ाई होती है मेरी खाला है। तो अगर मुमानी है इनकी, तो तब भी इन दोनों ने ऐसे ही करना होता है, उसने कहना मेरी मुँह मानी, उसने कहना मेरी मुँह मानी है। मतलब इस तरह से कर करके इतनी कोई ये लड़ाइयाँ करती हैं। यहाँ पे आ गई थी मेहंदी, मेहंदी, मेहंदी नी मैं मेरा दिमाग जो है ना पेपर के टेंशन की वजह से पागल हो गई हूँ, पागल 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 बन के रह गई हूँ। मतलब ज़ाहिर सी बात है, बंदे को पेपर की टेंशन में, मतलब फ्रेश माइंड का कैसे करे कैसे करे। अब मैं कुछ और तो कर नहीं सकती थी, मैंने सोचा चलो व्लॉग अपलोड करते हैं, और व्लॉग में बस आशा आप बोलती जाना बोलती जाना बोलती जाना बोलती जाना, अपना दिमाग जो है ना वहाँ पे सारा खर्च कर दो। जो तुम्हें एग्ज़ाम्स के लिए खर्च करना चाहिए ना, वो सारा का सारा तुम अपने व्लॉग पे खर्च कर दो, और चुप करके मस्ती करो, चिल करो। खैर एग्ज़ाम्स का क्या है, ये आते ही हमारी ना इज़्ज़त कम करवाने के लिए आते हैं एग्ज़ाम्स जो। अच्छा जी चलो खैर कोई बात नहीं, एग्ज़ाम्स की भी इंशाल्लाह हम तैयारी करेंगे बहुत अच्छी। और फिर मैंने मेरा मतलब दिमाग जो है ना, दिमाग जिसको बोलते हैं दिमाग सॉरी, इतनी भी गंदी लैंग्वेज, पहले ही मुझे इतने लोग बोलते हैं कि तुम्हारी लैंग्वेज कैसी है। भाई क्या करें बताओ मुझे,
क्या करे बंदा। अब देखो जैसे माहौल में हमने रहना है वैसा हमने बोलना भी है। अगर हम यहाँ पे बैठ के कोई मुंह टेढ़ा करके इधर को बोलेंगे कोई इधर को बोलेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे। लोग हमें पढ़ा लिखे जाहिल बोलेंगे, ना कि ये नहीं कहेंगे हाय ये तो बहुत पढ़ा लिखा है इसको तो बोलना ऐसे है। नहीं भाई, यहाँ पे ऐसा नहीं चलता। हम लोग जैसा बोलेंगे ना, लोग हम अगर हम लोगों की तरह हम यहाँ पे रहेंगे ना तो ठीक है। ये है नेक्स्ट डे हमने जाना था बारात पे। तो मैं सोच रही थी कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, मतलब समझ नहीं आ रही थी। पहले तो कोई प्रोग्राम नहीं था बारात के साथ जाने का, फिर एकदम से भाई आ गई थी कि आप सबने भी बारात के साथ जाना है, जल्दी से रेडी हो जाएं। फिर हम लोग कैसे रेडी, बंदा इतनी जल्दी कैसे, एक तो बंदे का प्लान ही नहीं होता बारात के साथ जाने का और एकदम से बोल देते हैं भाई तुम लोगों ने बारात के साथ जाना है, जल्दी से रेडी हो जाएं। अच्छा आप लोग सब लोग बोल रहे होंगे कि ये क्या पागलपन दिखा रही है अपना, सॉरी भाई इग्नोर करिएगा। अच्छा जी बिल्कुल अब हम सीरियस होती हूँ मैं, बिल्कुल आयशा जो है वो सीरियस होने लगी है। यहाँ पे हम लोग कर रहे थे तैयारी शरी बारात के लिए यहाँ पे, लेकिन जो बच्चे थे हमारे वो सो रहे थे क्योंकि मेहमान काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे, काफ़ी ज़्यादा थे माशाल्लाह माशाल्लाह, इसलिए मुझे जगह नहीं मिली थी कहीं पे भी सोने की। मैं फिर नीचे फ़र्श पे सो गई थी और यहाँ पे कुछ बच्चे सो रहे थे कुछ जाग रहे थे इस तरह से। बस फिर हम लोग गए, मतलब जो थे शादी का इवेंट सारा वो एंजॉय किया। और मैं घर आते ही जल्दी से मैं घर आई, घर आते ही मैंने चेंज किए, चेंज करके मैंने जल्दी से काम पे लग गई थी। मैंने सारे अपने जितना भी रूम था उसको नीट एंड क्लीन किया। दोबारा से मैं फिर पप्पो की तरफ चली गई थी और वहाँ पे जाके जो थोड़ा सा शूट वगैरह करवाते हैं फिर हमने वो करवाया ब्राइडल के साथ। देन हम लोग आ गए थे घर। घर पे हमने आलू चने जो थे वो मंगवाए भाई से और हम सब ने आलू चने खाए। पहले तो हमने आइसक्रीम खाई हुई थी, उससे थोड़ा बहुत हमारा जो गला वो ख़राब हो गया था और उसके बाद जो हमने ये वाले आलू चने खाए इससे हम सब के गले ख़राब, सब के पूरी फैमिली के गले ख़राब हो गए थे। और वलीमे पे सब लोग पता क्या कर रहे थे, जैसे सुबह सुबह उठते ही मेडिसिन खा रहे थे और सब लोग बोल रहे थे आज तो हमने कुल्फ़ा खाना नहीं है, आज तो हमने किसी ने आइसक्रीम नहीं खानी, हमने आज तो वहाँ पर चिकन का सालन खाना ही नहीं। बस जैसे ही आवाम गई खाने के लिए वहाँ पे टूट पड़ी खाने को भाई, ये हाल था। यहाँ पे हम लोग कर रहे थे नाश्ता, नाश्ते आप मुझे कहते कि आज मैं आप लोगों को ना एक स्पेशल जो है ना वो नाश्ता बना के दिखाती हूँ। सॉरी नाश्ता नहीं, पराठा। तो मैंने बोला कि ठीक है आप हमें ये पराठा बना के दिखाएं। और देखें मेरा मतलब मैं इतनी बिजी थी कभी कुछ, ये मतलब एक बंदा होता है देखो ना, अब मैं हूँ ना तो किसी ने मोबाइल का चार्जर भी लेना वो कहाँ पे पड़ा है, किसी ने कपड़ा लेना वो कहाँ, सॉक्स दो शूज़ दो ये कर दो वो कर दो। मतलब मैं इतनी ज़्यादा तंग आई हुई थी ना मैं बता नहीं सकती थी, लेकिन मैं कुछ कह भी नहीं सकती। अगर मैं कुछ कह देती तो बस फिर मेरी हो जानी कि तुम्हें तो तमीज़ नहीं है बोलने की, तुम तो बदतमीज़ हो, ये है वो है। किसी ने ये नहीं समझना था कि ये बेचारी थक गई है इतने दिनों से, आप सबकी बातें सुन सुन के मैं खुद अब थक गई हूँ, बोल 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 के क्या करूँ। अच्छा जी, पराठे की मैं फाइनल लुक दिखाना भूल गई थी, सॉरी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।